श्री स्वामी समर्थ हॉस्पिटल नागपुर हृदय रोग का बिना ऑपरेशन उपचार करने वाला विदर्भ का एकमात्र अस्पताल है। यहां पर ईईसीपी और एसीटी तकनीक से इलाज किया जाता है, जो कि कम खर्चीला, दर्द रहित और बिना चीर फाड़ के होता है। हाल ही में गोंदिया से आई एक महिला मरीज का यहां पर सफल उपचार किया गया। इससे पहले उनकी एंजियोप्लास्टी सफल नहीं हो सकी थी और फिर डॉक्टरों ने बाईपास सर्जरी की सलाह दी थी, लेकिन परिवार ने नागपुर के श्री स्वामी समर्थ हॉस्पिटल में उपचार करवाया, जहां पर 35 दिन के ईईसीपी थेरेपी ने जो है उन्हें बिना ऑपरेशन पूरी तरीके से राहत दिया है। और अस्पताल के संचालक डॉक्टर प्रदीप पाटिल ने बताया है कि ईईसीपी और एसीटी तकनीक के जरिए अब तक सैकड़ों मरीजों को नया जीवन दिया जा सका है। मेरे गोंदिया में जो कॉलेज है वहाँ पे पैरामेडिकल सेक्टर्स में विविध कोर्सेज है, जैसे डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नीशियन, रेडियोलॉजी टेक्नीशियन, डिप्लोमा इन ओटी टेक्नीशियन, ऑप्थेल्मिक टेक्नीशियन, हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर्स कोर्स, इस तरह के पैरामेडिकल्स के जो कोर्सेज है वहाँ पे छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, नागपुर, अमरावती, यहाँ से बच्चे मेरे यहाँ पढ़ते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्वामी समर्थ हॉस्पिटल्स नागपुर के बारे में मेरी माताजी श्रीमती मनसरबाई गुंडा ने, ये हार्ट की पेशेंट थी, तो मैं गोंदिया में उनका ट्रीटमेंट करवाया। एंजियोप्लास्टी सक्सेस नहीं हुई है, एंजियोप्लास्टी की हमने कोशिश की है, सक्सेस नहीं हुई। उसके बाद में छुट्टी होने के बाद में वो एक दिन कॉलेज में बैठे बैठे काम करती थी, उसको चक्कर आया। हमने डॉक्टर्स जो गोंदिया में जो डॉक्टर्स है हार्ट हॉस्पिटल्स, वहाँ पे हमने उनको एडमिट किया। उस हॉस्पिटल में सर ने बोले कि अपन यहाँ पे इनको एडमिट करते हैं और उसका फिर स्टेबल होने के बाद अपन बाईपास सर्जरी अपन करेंगे। लेकिन मेरे मन में कहीं खटक रहा था कि बाईपास मीन्स इतना हार्ड ऑपरेशन होता है कि जो पैर की जो वेंस रहती है वो छाती में लगाया जाता है। तो मेरा मन गवाह नहीं करता था, क्योंकि आई का जो वेट था वो 45-46 वेट था और उसकी जो सहन शक्ति है, लेकिन डॉक्टर से बोलेंगे स्टेबल होने के बाद अपन करेंगे। लेकिन मुझे खटक रहा था, इसलिए मैंने मेरी दीदी है सीमा भालाधरे, उन्होंने मेरे को चंद्रपुर में जो रहती है उनके मार्फत मेरे को ईसीपी थेरेपी का मुझे पता चला। नागपुर में मैंने ईसीपी के बारे में जब जानकारी ली तो मुझे ईसीपी 4-5 एड्रेस मिले, लेकिन मेरे एक दोस्त है नागपुर में जो पैरामेडिकल सेक्टर्स में काम करते हैं, उन्होंने मनोज वैरागड़े, उन्होंने मुझे बताया कि सर बोले सबसे नागपुर में जो सीनियर डॉक्टर्स है, अभी जो डॉक्टर्स है ये 4 साल 5 साल की प्रैक्टिस है, और जो डॉक्टर पाटिल सर का मैं जो नाम बता रहा हूँ आप बिंदास मेरे भरोसे जाओ बोले, क्योंकि उनका जो प्रैक्टिस है वो 22 साल का उनका प्रैक्टिस है। 22 साल में उन्होंने 600 से 700 बोल रहा हूँ, अभी अधिकतर पेशेंट्स हो सकते हैं उनके थ्रू रिलीफ हुए होंगे। तो उन्होंने मुझे एड्रेस दिया और मैं जब यहाँ पे आया तो इनका जो प्यार भरा और प्यारा जो उनका स्टाफ है, ऐसा हमें लगा ही नहीं। हम दिनांक 22 तारीख को यहाँ पे एडमिट हुए, 22/8/2025 को। आज उसको 35 दिन कंप्लीट हुई, 35 दिन की जो थेरेपी हुई, ऐसा लगा ही नहीं, बिल्कुल 35 दिन घर समान लगे। तो मैं सर्वप्रथम डॉक्टर प्रदीप पाटिल सर का मैं अभिनंदन करता हूं। सर, मैं आपका धन्यवाद करता हूं, और आपका जो सारा प्यार भरा स्टाफ है, जो बहुत ही यानी यहाँ पे प्रतीक्षा है, अपनी श्वेता मैडम है, परी है, वो तो परी तो रात्रि सर वो बहुत रोई, हम जानते जो एक अंतर्भाव है रहता है घर में, जैसा बच्चे का और मम्मी का, उस तरह का यहाँ पे व्यवहार हुआ है और बहुत अच्छा ट्रीटमेंट यहाँ पे हमको मिला है। और हम तह दिल से हम शुभकामनाएं सर को देंगे कि ये जो आपका जो सर सेवा भर्ती जो पुण्य का जो कार्य है, आप 22 साल हुए, आप इसको लगभग जब तक आप हो सर तब तक इस ईसीपी जो थेरेपी है, ईसीपी थेरी सारे नागपुर के पूरे महाराष्ट्र में आप इसका प्रचार और प्रसार करोगे, ऐसी मैं आशा व्यक्त करता हूं। और इस हॉस्पिटल से हमें भी यानी बहुत कुछ सीखने मिला है, क्योंकि ये जो ट्रीटमेंट है हमारे लिए नया था। लेकिन सर ने और मैं सभी हॉस्पिटल, स्वामी समर्थ जो हॉस्पिटल है नागपुर का,
उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता सर. धन्यवाद. गोंदियाला श्री गौतम नगर इथे राहत आहे आणि 17 तारखेला 17/8/25 अचानक संध्याकाळी रात्री 10 वाजता मला एकदम अटॅक सारखा आला. माझ्या मुलांनी ऍडमिट केलं आणि तिथे 10 दिवस थांबल्याच्या नंतर मनोज गायकवाड वैरागडे हे माझ्या मुलाचे मित्र होते आणि त्यांनी समर्थ हॉस्पिटलच्या पदात सांगितलं आणि ते सुद्धा आमच्यासोबत आले सरांच्या दवाखान्यात. आणि तिथे सरांनी आम्हाला सल्ला दिला बायपासपेक्षा हा ECP वाला उपाय आहे, अगदी सोपा आहे आणि इथे ऑपरेशन वगैरे काही करावं नाही लागत. म्हणून सरांशी बोलणं झालं, पाटील सरांशी बोलणं झालं आणि मी 19 तारखेला भेटून गेलो आणि 22 तारखेला लगेच या दवाखान्यात मी ऍडमिट झाले. परंतु मला 35 दिवस कसे काय निघाले हे काही अगदी सहजपणे, कारण येथील सर्व स्टाफ आणि सरांची देखभाल सुद्धा अगदी चांगल्या पद्धतीची आहे. आणि आता मला सगळ्या गोष्टी दुखत वगैरे काही नाही, मी सूर्या वगैरे चढू शकते आणि अगदी मला व्यवस्थित बरं वाटत आहे. एक पेशेंट के बारे में बात करने जाने वाले, जिसका नाम है मनसर गोंदाने. ये पेशेंट जो है ये फीमेल है और ये गोंदिया से आई हुई है. जिस वक्त में आई थी तो इसका इंफीरियर और पोस्टीरियर वॉल का MI हो चुका था, यानी हार्ट अटैक आ चुका था. 2 अटैक आ चुके थे. इसके बाद में ये कार्डियोजेनिक शॉक में थी. इसके अलावा इसका लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर में थी, यानी हार्ट कार्डियक फेलियर में थी. इसका पंपिंग जो था वो 30% था. इसके अलावा इसके अंदर में 90 से 100% ब्लॉकेजेस थे. ट्रिपल वेसल डिसीज थी और इनकी एंजियोप्लास्टी का अटेम्प्ट किया गया था जो सक्सेस नहीं हो पाया. और ऐसे कंडीशन में ये यहाँ हमारे हॉस्पिटल में आई थी तो एक प्रकार से ये चैलेंजिंग केस था और हम लोगों ने इसे स्वीकार किया और हम लोगों ने उनका इलाज चालू किया. हम लोगों ने उनको ECP एनहांस एक्सटर्नल काउंटर पल्सेशन के 35 सिटिंग्स दिए. ये लेडी जब आई थी तब इसके चेस्ट पेन था, इसको घबराहट थी, बेचैनी थी और जीना भी नहीं चढ़ पाती थी और चलने में दम लगता था. ट्रीटमेंट 35 दिन का खत्म होने के बाद में इसका खाना भी अच्छी तरीके से चलने लग गया, ये अच्छे से चलने लगी. इसके अलावा ये अपना जीना जो है वो भी चढ़ने लगी. रोज जीना चढ़ती थी ऊपर में 1 मंजिल तक के. और उसका खाना बराबर हो गया, उसका इम्प्रूवमेंट आ गया और अभी वो हमारे हॉस्पिटल से जा रही है. तो अभी उसको कोई भी तकलीफ नहीं है, न सांस फूलती है, न दम फूलता है, न उसको छाती में दर्द होता है और न किसी प्रकार की तकलीफ है.